नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 6 में विषय जो है वो गणित पढ़ाऊंगा और ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको 7 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा 8वां लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये जो 8वां लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने 7वां लेक्चर नहीं देखा तब तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ नियम को है ना, साचर नियम है और कुछ प्रगुण यानी नियम एक ही बात है ना, तो उनको हम लोग क्या किया समझाया है वहाँ पर, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पर समझ के फिर आप यहाँ पर आगे आना। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पर ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, पहले आप टाइप करेंगे RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर। इससे होगा क्या, ये इस प्रकार का ग्रुप आइकन है मेरा, ठीक है, मेरे चैनल का। तो यहाँ पर आप जब इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो होगा क्या कि जब भी मैं कोई यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी मतलब तुरंत ही पहुँच जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है, तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं और यहाँ पर कोई भी वीडियो आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी से चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज जो है हमारी 2C है ना, अभ्यास 2C। इससे पहले मैंने 2A और 2B और भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, जल्दी से हम लोग अपने चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे नियम सजेस्ट किए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाके नियम को पहले देख लीजिए 7वां लेक्चर, उसके बाद आप 8वें लेक्चर पे आना। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पर चल रही है। क्वेश्चन क्या है जल्दी से पढ़िए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि प्रगुण का मतलब नियम जो आपने पढ़े हैं उसके आधार पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉलम दिखाई दे रहे हैं, वो आपको भरने हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जरा गौर कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है 0 का गुणा हो रहा है। ठीक है ना, 0 का गुणा जो है वो किस में हो रहा है, यहाँ पर 468 में हो रहा है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा समझिए, क्या समझिए आपको ये समझना है कि हमने आपको बताया क्या था, क्या बताया था कि जब किसी संख्या का गुणा 0 में होता, मान लीजिए हम 11 का गुणा 0 में करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है 0। मान लीजिए हम A का गुणा 0 में करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है 0। अगर हम B का गुणा 0 में करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है 0। और अगर हम मान लीजिए कोई संख्या, बड़ी संख्या, यहाँ पर 10,000 लिखा है, ठीक है, और अगर आप उसका जो गुणा है वो किस में करते हैं, 0 में करते हैं, तो रिजल्ट निकल के आएगा 0। यानी कि बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए कि जब किसी संख्या का गुणा किसी 0 में किया जाता है, किसी 0 का मतलब 0 में किया जाता है, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो 0 आता है। तो यहाँ पर भी जब 468 का गुणा 0 में होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 0 यानी कि 0। ठीक है बेटा, चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्रिम्बेन नियम आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चलिए देखिए। दो संख्या आपको दी गई हैं, यहाँ पर एक नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का और दूसरा नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये वाला आपका फिल होगा इसमें। अब ये होगा क्यों, पहले वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पर 3 × 4 लिखा है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो बेटा कितना आता है, 12। अगर हम 4 × 3 करते हैं तो भी हमारा कितना आता है, 12। अब हमने क्या समझा कि संख्या को चेंज करने पर, गुणनफल में गुणा करने में संख्याओं को चेंज कर दें तो उसका जो आंसर होता है, गुणनफल जो होता है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब हम लोग क्या सिखाना चाह रहे हैं जरा सीखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे आप, चाहे 3 × 4 करें या 4 × 3 आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, क्रिम्बेन नियम में ये जो बराबर का चिन्ह है ये बहुत ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें सिर्फ यही नंबर क्यों आएगा, इसके अलावा मान लीजिए हम इसमें 4 भर दें, हम इसमें 5 भर दें, हम इसमें 6 भर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं, देखिए ऐसा नंबर आपको भरना है कि गुणा करने पर वह ये जो बराबर का चिन्ह लगा है ना, ये बराबर होने चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 2 लिख दें तो 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ पर 4 × 12, तो क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो संख्या वही रहती है, बस इसको क्या कर दिया जाता है, स्थानों को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरे नंबर का स्थान चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर आपका आएगा 8,976। ठीक है, यानी 8,976 आपका इधर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर 1 में गुणा हो रहा है किसी नंबर का। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको सीखना है। क्या सीखना है, जरा गौर करें। हमने ये भी आपको बताया था जब किसी संख्या में मान लो 5 का गुणा 1 में करते हैं, 5 × 5 यानी 5 × 5, 6 का करते हैं बेटा, 6 × 6 हो गया। ठीक है ना,
10 का करते हैं बेटा, कितना होता है 10 वन जा 10 हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी भी संख्या का, मान लीजिए आप एक कोई नंबर है जैसे 346 नंबर है, इसका गुणा 1 में करते हैं तो बेटा कितना आता है 346 ही आता है। हमने क्या सीखा कि जब किसी संख्या का 1 में गुणा किया जाता है तो नंबर वही रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 8973 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो वही रहेगा, यानी 8973 रुपये नहीं, जो भी आपका यहाँ पर होगा वो आपकी कोई संख्या आएगी, ठीक है। चलिए बेटा, समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये भरना है, ठीक है। चलिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहले को पढ़ना है हमको, उसके बाद ये आंसर आपके निकल के आते हैं, ठीक है। वो क्या कह रहा है, पहले तो गुणनफल उचित प्रगुण की सहायता से ज्ञात करो, है ना। आपको गुणा तो करना है पर आपको प्रगुण भी लगानी है। प्रगुण का मतलब नियम लगाने हैं। कौन से नियम लगाने हैं, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम। तो इस प्रकार के नियमों की सहायता से आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 3 सवाल आपको दिए जा रहे हैं, एक एक करके मैंने आपको सॉल्व किए हैं, तो जल्दी से समझते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। हमने आपको सिखाया था कि गुणा में संख्याओं का स्थान बदल सकते है ना। यहाँ पर 4 का गुणा पहले ऐसा हो सकता है कि पहले दूसरे का गुणा कर लें, तीसरे को बाद में करें, है ना, या पहले तीसरे का कर लें, दूसरे का बाद में करें, या दूसरे तीसरे का कर लें, पहले का बाद में करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम से लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये कोई नंबर है आपका, हमने क्या किया, पहले का यानी कि इन दोनों का गुणा कर लिया, 25 का गुणा बाद में करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये कौन सा नियम होता है, जब क्रम से ले आता है पहले दूसरे को ले लें, है ना, तीसरे का बाद में करें। तो यहाँ पर बेटा लगता है साहचर्य नियम। क्या लगता है, साहचर्य नियम। तो यहाँ पर आपको लिखना है साहचर्य नियम इसके आगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, स्थान बदल दिए। किसके से, मान लो ये कोई नंबर है हमारा, तो हमने क्या किया, पहले बड़ी संख्या लिख ली और उसके बाद ये छोटी संख्या लिख ली, और 25 हमारे जैसे के तैसे बाहर बैठे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक्सचेंज किया, संख्याओं को चेंज किया, पहले को दूसरे की जगह रखा, दूसरे को पहले की जगह रखा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, क्रम बदल दिए। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, क्रम विनिमय नियम। तो दूसरे के आगे यहाँ पर आपको लिखना है क्रम विनिमय नियम। अब जरा फिर से मान लीजिए ये कोई नंबर है आपका, ये वाला, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आके सॉल्व करना है आपको। तो हमने क्या किया, तरीका वही है। देखिए नंबर को हमने चेंज नहीं किया, ये पहले था, ये पहले लिखा, दूसरे पे ये, तीसरे पे हमने दूसरे और तीसरे का गुणा कर लिया। अब इसको हम बाद में गुणा करेंगे ना। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा होता है, क्रम से ले लें, है ना, और उसको एक को बाद में गुणा करें। तो यहाँ पर लागू होता है साहचर्य नियम, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब गुणा, देखिए गुणनफल इन तीनों कंडीशनों में जो भी आएगा, वो जो आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, यही गुणा आपका आने वाला है आंसर, ठीक है। चाहे आप इस प्रकार से कर लें पहले रूप में, या आप दूसरे रूप में कर लें, या आप इस तरीके से कर लें तीसरे में, आंसर आपका जो भी आपको साधारण लगे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पर कोई आप जब 25 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 100 आएगा, यानी कि 100 आएगा। और 100 का गुणा जब आप यहाँ करेंगे इस संख्या में, तो रिजल्ट निकल के जो आएगा वो आपका होगा कितना है, 2,83,400 जो है वो आपका रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो पहले में बेटा साहचर्य नियम, दूसरे में आपका क्रम विनिमय नियम, और तीसरे में आपका साहचर्य नियम, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन की ओर, समझते हैं एस को भी कैसे करना है। फिर से आपको भी करना है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो आप बेटा हमारे साथ ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने मान लिया, तो पहले तरीका क्या होता है कि पहले दूसरे का गुणा कर दें, यानी कि इन नंबर को हम लोग पास पास लिख लें, गुणा कर दें, और उसका जो गुणनफल आएगा उसको 80 से गुणा करेंगे बाद में, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर चाहें तो उसके चेंज करें स्थान, ठीक है ना। तो ये जब चेंज करेंगे आप, इसका देखो हमने पहले कर दिया, इसको बाद में, तो ये क्या कर दिया, क्रम बदल दिया। पहले में कौन सा नियम था, साहचर्य नियम, दूसरे में आपका कौन सा बन गया, क्रम विनिमय नियम, और तीसरे में मान लीजिए ये कोई नंबर आपका है, ठीक है ना, ये कोई नंबर है आपका, तो हमने क्या किया, क्रम तो वही रहा 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, दूसरे और तीसरे का कर दिया गुणा, और पहले को हम लोग बेटा बाद में करेंगे गुणा, ठीक है। तो ये भी आपका कौन सा है, क्रम तो हमने बदला नहीं है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का जो गुणा होगा वो क्या कहलाएगा, साहचर्य नियम। क्या कहलाएगा, साहचर्य नियम की सहायता से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जो भी हमने क्या कहा, तीनों कंडीशन में किसी भी तरीके से आप गुणा करेंगे, रिजल्ट निकल के आएगा आपका ये वाला, ठीक है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है यही नंबर आपका रिजल्ट होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, 80 का गुणा पहले 5 में किया, यानी कि 400 हमारा आ गया, फिर 400 गुणा हमने 658 में किया, तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है 2,63,200। आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे देखिए,
तीसरा क्या है, हमने क्या कहा, आपको पहला दूसरा तीसरा नंबर मान लेना है। ठीक है, पहले आप पहले और दूसरे का गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हमने। 40 को हमने बाहर रख दिया। फिर तो ये कौन सा नियम है, सहचर नियम। अगर हम क्रम चेंज कर दें, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कर दिया ना हमने क्रम चेंज, 40 हमारा जैसे कि तैसा रहा। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, दूसरे में क्रम में नियम। तीसरे में बेटा हमने क्या किया, मान लीजिए कोई संख्या है हमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ रही, बस हमने क्या किया, दूसरे तीसरे का गुणा कर दिया। अब बोले हम साहब इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। जब इसको बाद में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आपकी मर्जी, आप किसी भी कंडीशन में करें, आंसर तो वही आने वाला है। जो आपकी सुविधा अनुसार सही लगे उसको आप लोग कर लेंगे। तो 25 का गुणा जब हमने किस में किया, 40 में किया, तो हमारे निकल के आया 1000। 1000 का गुणा बेटा जब हमने इसमें कर दिया तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर हमारा इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये आपको याद है गुणा करना, तो उम्मीद है कि आपको आता ही होगा। बहुत छोटे से गुणा है, आपने सीखे हैं, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बेटा देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वितरण नियम का प्रयोग करके, है ना, आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। पहले तो वितरण नियम समझ लीजिए कि आखिर वितरण नियम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये 4 सवाल आपको दिए जा रहे हैं, इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप लोग इसको सीख जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बेटा ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो 2 मिनट के लिए उसको रख दीजिए और बस यहाँ पर समझिए। ठीक है, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कोई नंबर आपका दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है ये, ठीक है ना, और यहाँ पर दिया गया आपका 11 दिया गया है। ठीक है ना। अब वितरण नियम में, पहले वितरण नियम समझा दें हम आपको। ठीक है, यहाँ पर कोई गुणा है और यहाँ पर मान लीजिए प्लस का साइन लिखा है, 4+3। ठीक है ना। तरीका क्या है कि आप ऐसा कर लीजिए 4+3, आप बोले सर 4 और 3 को हमने जोड़ दिया, 7 आया, और 7 का गुणा हमने 3 में किया तो हमारा रिजल्ट निकल के आया बेटा 21 निकल के आता है। सही है आपका आंसर। ठीक है, लेकिन ये वितरण नियम नहीं है, क्योंकि आपने वितरण तो कहीं किया ही नहीं है। अब बोले सर ये क्या होता है, हमने बेटा आपको बताया, अगर नहीं आया तो फिर से समझिए भाई। चलिए, अब मान लीजिए 3 × में कितना लिखा है, 4+3 लिखा है। तो वितरण में क्या होता है, ये जो बाहरी नंबर होता है, ठीक है ना, इसको आपको दोनों संख्याओं में विभाजित करना होता है। बोले सर ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 का गुणा आप लोग सबसे पहले करेंगे 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा 3 × 4। ठीक है, यहाँ पर जो साइन होगा वो आपको लेना है, प्लस हो तो प्लस, और अगर माइनस हो तो माइनस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर अभी प्लस है तो हमने बेटा प्लस ले लिया। ठीक, फिर 3 का गुणा आप बेटा 3 में करेंगे, 3 × 3। ठीक है ना, यहाँ पर 3 चौको बेटा कितना हो गया 12, और 3 त्रिका 9 हो गया, 9 और 12 कितना हो रहा है बेटा 21। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी पहली कंडीशन में भी आंसर आपका 21 आ रहा था, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 21। पर यहाँ पर अंतर क्या है कि आपने यहाँ पर जो नियम लगाया वो वितरण नियम लगाया है। क्या लगाया आपको, वितरण नियम आपको लगाया है। जब वितरण नियम आपने लगाया है तो उन्होंने भी क्या पूछा है कि वितरण नियम का ही प्रयोग आपको करना है, नियम यानी प्रगुण का प्रयोग करके ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कंडीशन वही रहेगी। यानी कि पहले आपको कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, है ना, 7 + 6, तो पहले आप पहली संख्या का पहले में गुणा करेंगे, फिर पहले का आप दूसरे में गुणा। बहुत ईजी है, मासा आराम से इसको समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर दिया, अब यहाँ पर नंबर ढूंढने कौन से होता है पहले वो समझिए। देखिए ऐसे नंबर ढूंढिए जो 100, है ना, 100, 1000, या मान लीजिए कोई एक पूरी संख्या, जैसे कोई ऐसा नंबर जिसमें गुणा करना आसान होता है। जैसे हम 10 में गुणा करें किसी का, हमें पता है 100 में गुणा हम किसी भी नंबर करेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। अगर हम 1000 में किसी का गुणा करेंगे तो सीधे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये आसान होते हैं गुणा करना। मान लो यहाँ पर 500 लिखा है, तो आपको टेढ़े मेढ़े जो संख्या है उन्हें नंबर जो है उनको नहीं लेके आपको पूर्ण नंबर है 100, है ना, 200, 300, 400, 500, इस प्रकार की कोई संख्या है तो उसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 ही नंबर है आपके। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमको दिखाई दे रहा है 1000 जो 8 है, ये बेटा 1000 के बहुत पास है, और 1000 में गुणा करना हमारा बहुत आसान होता है। अगर मान लीजिए 1000 में हम किसी का भी मान लो इसी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, संख्या हमारी वही की वही रहेगी, है ना, संख्या में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो बहुत आसान इसको कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किया, हमने बेटा पहले इसको ये नंबर जैसे कि तैसे रहा हमारा, ठीक है, पहले वाला, इसको हमने 1008 को 1000 + 8 लिख सकते हैं, हाँ या ना। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब आपने लिख दिया तो आधा सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया। अब तो बस आपको गुणा करना है, जो आपको आता ही है। गुणा करना हमने बताया, पहले आप करेंगे 487 गुणा 1000 में, फिर आप करेंगे 487 गुणा 8 में। जब आप गुणा करेंगे तो पहले देखो 487 गुणा 1000 में, कि हमने क्या कहा था कि जितने जीरो हैं उतने जीरो बढ़ जाएंगे, संख्या आपके जैसे कि तैसी। इसीलिए ये आपको सिखाया जा रहा है कि जब भी कोई कैलकुलेशन हो तो आपको सरल तरीके से उसको सॉल्व करना, ना कि उसको कठिन बनाना है। कठिन बनाओगे तो गलती कर
दोगे तो नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएगा तो परसेंटेज कम हो जाएगी और घर पे आप लोग खाएंगे डांट, ठीक है ना। चलिए बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको 487 है ना, क्यों 487 गुणा हमने किसमें किया 8 में किया, ठीक है ना। तो हमारा गुणनफल निकल के आया 3896। और जब इनका यहाँ पर क्या क्या है प्लस साइन है तो हमें इसको जो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर आपको रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। आप जरा गौर कीजिए, बोले सर इनमें किस संख्या को हम लोग कौन सी संख्या बहुत ईजी सॉल्व कर सकते हैं, तो बोले सर बिल्कुल ये जो आपको दिखाई दे रहा है 998 ये 1000 की बिल्कुल करीब है ना। और अगर हम 1000 में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी बात बन गई ना हमारी बात। हम लोग क्या करें 1000 में बहुत आसानी से गुणा कर लेंगे और 2 का गुणा करना भी हमें आसान होता है। अब 998 का गुणा हम 436 में करेंगे तो कहीं ना कहीं भूल बस गलती कर देंगे, तो इसीलिए वितरण नियम क्या करता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया 998 को 1000 माइनस के 2 लिख लिया, 1000 में से 2 जाएगा हमारा नंबर तो यही आएगा, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, जो 436 बाहर ये जो बैठे हैं मेहमान इनको दोनों लोगों से मिलवाना है, आपको मिलवाना है। तो 436 को पहले आप मिलवाएंगे 1000 से, यानी कि इसमें गुणा होगा, हो गया। कौन सा साइन है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर आप इसका गुणा बेटा इसमें करेंगे, ठीक है ना। इनसे भी मिल लिया, इनकी रिश्तेदारी निकाल आई। अब यहाँ पर हम लोग गुणा किया तो जो भी नंबर था वही रहा, जितने जीरो थे हमने लिख दिए। गुणा करना तो आप सभी को आता होगा, होशियार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इसमें 2 का गुणा किया तो 872 आता है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये नंबर आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर अभी भी नहीं आया तो चलिए भाई तीसरे क्वेश्चन की ओर भी हम लोग चलते हैं और इसमें सीखते हैं, अगर आपने नहीं सीखा है वो। आप जरा ये देखिए, बोले सर इसको कौन से नंबर को हम सॉल्व करें, है ना। एक तो पहला नंबर ये वाला बड़ा है, ये अगर 1000 के या 7000 के कहीं करीब होगा तो इसको हम कर लेंगे। बोले सर ये वाला मत कीजिए आप, ये जो 94 आपको दिखाई दे रहे हैं ये 100 के बहुत पास हैं। कितने पास हैं, अगर हम इनको 6 घटा दें 100 में से तो हमारा 94 बचेगा। बोले सर बिल्कुल, बात बन गई हमारी, बन गई बात। क्या बन गई हमारी बात कि हमने 100 में से 6 को घटाएंगे तो 94 बचेगा, और 100 में गुणा करना हमारा बहुत आसान होता है, यहाँ पर 6 में भी गुणा करना आसान हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा और हमसे गलतियाँ भी नहीं होगी। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसको 100 माइनस के 6 कर लिया। अब ये तो भाई अब तो बिल्कुल हलवा हो गया सवाल आपका। क्या हो गया, आपको करना आता है सॉल्व। क्या आता है, आप पहले पहली संख्या का पहले में गुणा करेंगे और दूसरी संख्या का आप लोग दूसरे में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जब हम इसमें गुणा करेंगे 100 में तो सीधा सीधा 2 जीरो बढ़ जाएंगी हमारी। 6 का गुणा आप किस में करेंगे, इस नंबर में करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट निकल के आता है। और हमने क्या कहा था, जो साइन होगा वो आपको लेना है, माइनस है तो आप इनको जब माइनस करेंगे नंबर को तो ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तीनों में आप तो बोले सर ये तो चुटकियों में कर लेंगे हम चौथा वाला, तो जल्दी से अब आप लोग अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं लेक्चर के लिए तो जल्दी से बेटा पेन और कॉपी निकाल लीजिए और ये हम लोग करेंगे साथ में सॉल्व, ठीक है ना। इस सवाल को हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। जल्दी से बेटा अगर आपने नहीं लिए तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और बोले सर ये आपके साथ करेंगे और आपसे पहले आंसर लाएंगे हम। चलिए भाई हमसे पहले आप लोग आंसर लाइए, ठीक है ना, जल्दी से बेटा। हाँ, चीटिंग कोई नहीं करेगा, आप लोग साथ में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कोई नंबर है, बोले सर ये अब इसको सॉल्व किसको करें, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये देखिए 100 के बिल्कुल पास है, 106 ज़्यादा ही तो है, तो हमने इसको क्या किया बेटा 100 प्लस के 6 कर दिया हमने 100 और प्लस के 6। जब 100 और 6 करेंगे 106 आएगा हमारा, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब हम पहले वाले का पहले गुणा करेंगे फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। जल्दी से निकालिए बेटा, बहुत जल्दी कीजिए, करोड़पति ही चल रहा है ये समझ लीजिए आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जब आप इसमें गुणा करेंगे तो सीधा सीधा जीरो बढ़ जाएंगी। फिर आप यहाँ पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसका 6 में गुणा करेंगे तो बेटा आपका जो गुणनफल होगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि प्लस का साइन है तो अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर निकल के आप इनको ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ब्लैक में डार्क कलर में, यही भाई हमारा हो गया राइट आंसर। उम्मीद है कि आप सभी ने इसको सॉल्व किया। हाँ, थोड़ा गुणा भाग में आपको टाइम लगा होगा, भाग तो नहीं है गुणा ही है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, पर आपने ये सीख लिया होगा। अगर आप पेपरों से यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर ज़रूरी बातें जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपके घर में सब्जी फल अगर कोई चीज़ें आती हैं तो आपको पता है कि कोविड-19 किसी भी तरीके से फैल सकता है। मान लीजिए हम किसी संक्रमण व्यक्ति से मतलब जो है संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन हमारी सब्जियां आती हैं और सब्जी वाला या जहाँ से वो चीज़ आ रही है कई लोगों को स्पर्श करती हुआ रहते, तो वहाँ पर उसके कोविड-19 के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो आपके वेजिटेबल्स आती हैं, जो आपके फ्रूट्स आते हैं घर में, आपको उनको बहुत अच्छे से वॉश करना है। यानी कि आपको बहुत अच्छे से उनको वॉश करके ही पहले कुछ देर के लिए बाहर रखें, ठीक है ना। उसके बाद आप उनको यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि सेव आया और पापा सेव अरे लो
आपने पकड़ा और ये तुरंत खा लिया, ये गलत हैबिट है जो आपको अब, हालांकि पहले तो इनको गलत हैबिट ही बोलते हैं, तो अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, आपको संक्रमित कर सकती हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और समय समय पर अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो हाथों को पहले वॉश कीजिए, उसके बाद आप उनको सैनिटाइज कीजिए, जिससे आपको संक्रमण का खतरा ना रहे, ठीक है, क्योंकि आपके नगर में भी कोरोना वायरस जो है उसने दस्तक दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अफवाह जो है, हमने क्या कहा ये इंडिया है, तो यहाँ पर अफवाह जो है, र्यूमर बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पर पहले तो लहसुन जो है और जो प्याज जो है, ये एक औषधि के रूप में हम लोग देसी इलाज जिसको हम लोग कहते हैं प्रयोग करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छी औषधि भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कई जगह इसका यूज होता है, पर यहाँ पर है क्या, एक यहाँ पर क्या झूठ क्या, एक चीनी चिकित्सक जो थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो एक कटोरी जो लहसुन है, जो हम लोग लहसुन का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, उससे हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। आप बोले सर हम लोग तो खाते हैं, देखिए खाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। हमने क्या कहा, पहले समझना बहुत अच्छे, दो चीज़ें समझा रहा है मैं आपको। हमने ये कोई प्रॉपरली, देखिए अभी कोविड-19 की कोई दवाई नहीं है, हालांकि एक गुड न्यूज़ निकल के आती है कि अमेरिका की जो ऑक्सफोर्ड है ना संस्था है, उसने तीसरे ट्रायल पर चल रही है दवाई और जल्द ही भारत में परीक्षण होने वाले हैं, ठीक है ना। उसके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि जल्द ही, हम तो कहते हैं कि कल ही वैक्सीन आपके सामने आ जाए, पर ऐसा संभव नहीं है, थोड़ी देर हमें रुकना होगा। और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो आपको बचाव ही करना है, ठीक है ना। आपको सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, आपको कहीं किसी के बेवजह आपको बाहर नहीं जाना है, और अगर आप जाते भी हैं तो आप पूरी सुरक्षा रखें, आप सैनिटाइजर लेके जाएं साथ में, आप चीज़ों को छूते हैं तो सैनिटाइज कीजिए हाथ को, ठीक है ना। जो चीज़ें आप बाहर से लाते हैं उनको भी सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। तो ये सारे सुरक्षा के कदम, और कोशिश करें कि आप हमेशा दूरी बनाए रखें, ठीक है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में थोड़ा कठिन होता है ये काम, लेकिन फिर भी आपके जो घर के लोग भी बाहर जाते हैं उनको समझाइए, ठीक है। तो ये ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे जो है वो कोविड-19 खत्म होता। हाँ इतना कह सकते हैं, आप इससे अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर जो लड़ने से सहायता करती है कोविड-19 से, आप उससे तो मतलब इम्यूनिटी तो बढ़ सकती है, पर ये इलाज नहीं है, पहले तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।